भामिनी, कृष्ण से उसका विवाह कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है। मूर्ख है वो, मूर्ख है। उसे वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। स्वामी, रुक्मिणी आपकी बहन है। इसीलिए मैं उसका हित चाहता हूं। मैंने उससे कह दिया है कि कृष्ण से उसका विवाह कभी नहीं होगा, उसे विवाह शिशुपाल से ही करना होगा। क्यों मित्र, अपने देश की याद आ रही है? हाँ मित्र, और कितने दिन यहां रहेंगे? क्यों, तुम्हारा मन नहीं लग रहा यहां? कुछ कह नहीं सकता मित्र, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि कोई है जो मुझे यहां रोक रहा है। कहीं विदर्भ की राजकुमारी तो नहीं? क्या केवल सुनने मात्र से कोई किसी के मन पर आधिपत्य जमा सकता है? क्यों नहीं? भगवान को देख पाते हैं क्या? फिर भी भक्तों के मन पर वो आधिपत्य कैसे जमा लेते हैं? वैसे तुम्हारा मन किस भगवान की ओर आकर्षित हो गया है? अथवा वो कोई देवी है? अब तुमसे क्या छिपाना दंतवक्र, विदर्भ राजकुमारी को मैंने देखा तक नहीं, परंतु ध्यान में हर समय वही रहती हैं। क्या यही प्रेम है? नहीं, ये आकर्षण है। और जब तुम्हारा रुक्मिणी से साक्षात्कार होगा, तभी आकर्षण प्रेम में बदल जाएगा। परंतु यह साक्षात्कार होगा कब? रुक्मिणी, ये पहन लो। नहीं करना मुझे श्रृंगार। जब मुझे शिशुपाल से मिलना ही नहीं है, तो मैं ये श्रृंगार क्यों करूं भाभी? क्यों? रुक्मिणी, तेरे भैया चाहते हैं कि तेरा और शिशुपाल का एक बार साक्षात्कार हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं ये अलंकार नहीं पहनूंगी। ले जाइए इसे, ले जाइए। मैं शिशुपाल को कहकर आया हूं, तुम दोनों की भेंट मेरे कक्ष में होगी। ये आभूषण पहनकर अपनी भाभी के साथ मेरे कक्ष में आ जाओ। नारायण नारायण। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, वहां देवी रुक्मिणी रो रही हैं। देवर्षि, मनुष्य साक्षात भावनाओं का पुतला है। वो हंसता भी है और रोता भी है। वो क्रोध भी करता है और शांत भी रहता है। कभी वो स्वयं को विवश करता है तो कभी दूसरों को विवश करा देता है। इस समय देवी रुक्मिणी मनुष्य अवतार में है, वो भी भावनाओं के अधीन है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? प्रभु, आप तो कभी भावनाओं के अधीन नहीं होते। देवर्षि, भाव भावनाओं से परे रहकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। यही वो संकेत है जो मैं मानव को देना चाहता हूं। अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी रहता है। यदि वो भाव भावनाओं के अधीन न होकर स्थित प्रज्ञ रहे तो दुख उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रभु, आप तो चाहते हैं हर कोई ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञानी हो। हां देवर्षि, ज्ञान परमात्मा का तेज है। जो इस तेज को धारण करता है वो सुख दुख से परे हो जाता है। वो स्वयं का भी नहीं रहता, वो परमात्मा का हो जाता है। देवी रुक्मिणी भी
परमात्मा का होना चाहती हैं भगवान? हां देवर्षि, यही भक्ति है। किंतु इस भक्ति के मार्ग में रुक्मी, शिशुपाल, दंतवक्र और जरासंध, जो षड्यंत्र के ही प्रतिनिधि हैं, बाधाएं बनकर खड़े हुए हैं। हाँ। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। चिरंजीवी भव। आसन ग्रहण कीजिए चेदीराज और करुषराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवरागी। प्रणाम। चेदीराज, करुषराज, आपके आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं महाराज, हम तो एक प्रार्थना लेकर आए हैं। कहिए कहिए। महाराज, हम अपने अपने देश लौटना चाहते हैं। अवश्य करुषराज दंतवक्र, परंतु इससे पूर्व मैं चेदीराज शिशुपाल से अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता हूं। शिशुपाल, महाराज की इच्छा है कि आप विदर्भ के जामाता बन जाएं। शिशुपाल, रुक्मिणी मेरी बहन है। त्रिभुवन में उससे अधिक सुंदरी और कोई नहीं है। इसे मेरी प्रशंसा की अतिशोक्ति मत समझना, यह सत्य है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो। स्वीकार है युवराज। चेटीराज भी विदर्भ के साथ संबंध दृढ़ करने के लिए उत्सुक है, परंतु मेरे मित्र ने अभी तक विदर्भ राजकुमारी के बारे में सुना ही सुना है, उन्हें देखा नहीं है। इसमें क्या है, अभी दोनों की भेंट करवा देते हैं। पुत्री रुक्मिणी, चेटीराज शिशुपाल हमारे लिए कोई अन्य नहीं है, फिर ये घूंघट क्यों? इन्होंने तो अमरावती के राजा वीरेंद्र को पूर्ण रूप से पराजित किया। विदर्भ इन्हीं की सहायता से विजयी हुआ। इसीलिए रुक्मिणी, तुम्हें घूंघट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्र, मित्र, क्या इस अपमान को आप मित्रता कहते हैं? क्या यही है आपकी बहन, जिसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं की जा सकती? क्या इसीलिए आपने मुझे कुंडिनपुर जाने के लिए प्रतिबंध लगाया था? नहीं युवराज रुक्मी, अब कृपया आप प्रतिबंध ना लगाइए। ये क्या करने जा रहे हैं आप? इस दासी को उसकी उदंडता का दंड देने जा रहा हूं। एक स्त्री की हत्या करेंगे स्वामी? इसने चेदीराज शिशुपाल और करुषराज दंतवक्र के सामने हमारी मान मर्यादाओं की हत्या की है। अब मैं इसकी हत्या कर दूंगा। फिर भी अपराधी दासी नहीं है। दास दासियां तो सर्वदा विवश होते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। चली जा, चली जा, चली जा यहां से।
मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। जी में आता है कि संपूर्ण विदर्भ राज्य को जलाकर राख कर दूं। मैं तुम्हारे साथ हूं मित्र। हमारी सेना अभी भी विदर्भ राज्य के बाहर खड़ी है। कहो तो सारे विदर्भ राज्य को घेरे में ले ले। मित्र, आक्रमण करेंगे तो विजय हमारी ही होगी। किंतु उस विजय से मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा दंतवक्र। क्यों? क्योंकि मैं विदर्भ राजकुमारी का मन जीतने में असफल रहा। उसने एक दासी को मेरे सामने क्यों भेजा? क्यों? क्या वो मुझे अपने योग्य नहीं समझती? क्या उसे मेरे पौरुष पर, मेरे पराक्रम पर संदेह है क्या? दंतवक्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी दूसरे से प्रेम करती है, इसलिए मुझसे विवाह करना नहीं चाहती? उसके चाहने न चाहने से क्या होता है? तुम तो उसे प्रेम करते हो ना, और तुम्हें रोकने वाला कौन है? बना लो उसे अपनी, हरण कर लो उसका। हाँ, ले जाओ उसे चेदी देश और वहां जाकर उससे विवाह कर लो। ये शास्त्र सम्मत है और नीति भी है, और ऐसे विवाह को समाज से मान्यता भी प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूं मित्र। यदि संकेत करो तो इसी पल हरण कर लेते हैं रुक्मिणी का। नहीं दंतवक्र। क्यों? क्योंकि अब मैं रुक्मिणी से विवाह नहीं करूंगा। परंतु क्यों? क्योंकि अब मेरे मन में उसके लिए आदर के स्थान पर तिरस्कार हो गया है। तिरस्कार। अब हम शीघ्र चले जाएंगे दंतवक्र। जैसी तुम्हारी इच्छा। रुक्मिणी, रुक्मिणी, रुक्मिणी! राजकुमारी कक्ष में नहीं है युवराज। असत्य कह रही हो तुम। रुक्मिणी, 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 रुक्मिणी! कहाँ है रुक्मिणी? मैं नहीं जानती युवराज। मालिनी, इससे पहले भी तुमने हमारे साथ विद्रोह किया था। हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। इस बार अगर विद्रोह करोगी तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मैं सत्य कह रही हूँ युवराज, मुझे ज्ञात नहीं। झूठ, झूठ कह रही हो तुम। बताओ, बताओ कहाँ है राजकुमारी? मैं नहीं जानती युवराज, मैं नहीं जानती। प्रतिहारी! आज्ञा युवराज। इस राजद्रोही दासी को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। नहीं नहीं युवराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। प्रतिहारी! नहीं युवराज, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया युवराज, मैंने कोई विद्रोह नहीं किया। हमसे झूठ बोल रही हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? युवराज के राजकाज में बाधा डाल रही हो। क्या ये तुम्हारा विद्रोह नहीं है? अब तुम्हारी जगह यहां नहीं, काल कोठरी में है। प्रतिहारी, ले जाओ इसे। नहीं युवराज, नहीं, मैं बताती हूँ। शीघ्र बताओ। राजकुमारी, राजकुमारी, शीघ्र, शीघ्र बताओ, नहीं तो। राजकुमारी भाग गई। क्या? भाग गई? कहां? कहां भाग गई? वो द्वारिका जाना चाहती थी। प्रतिहारी, क्या देखा तुमने? कुछ नहीं युवराज। क्या सुना तुमने? कुछ भी नहीं युवराज।
रुक्मिणी अभी विदर्भ सीमा के बाहर नहीं गई होगी। जब तक मैं रुक्मिणी को वापस राजमहल लेकर नहीं आता, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि रुक्मिणी यहां से भाग गई है। जी युवराज। मेरी आज्ञा की अवहेलना का अर्थ होगा मृत्यु। और इस मालिनी पे नजर रखना, कोई इससे मिलने नहीं आएगा और ना ही ये इस कक्ष से बाहर जाएगी। जो आ गया युवराज। सारथी, रथ की गति को और बढ़ाओ। सारथी, और तेज चलो। हे द्वारिकाधीश, कृपा करें। रुक्मिणी, रुक जाओ रुक्मिणी। अपने रथ को रोक लो रुक्मिणी। अब तुम भाग नहीं सकोगी रुक्मिणी। रुक जाओ रुक्मिणी, मैं कहता हूं रुक जाओ। मित्र, पहले हम मगध जाएंगे काका श्री सम्राट जरासंध से मिलने। उन्हीं के कहने पर तो हमने विदर्भ की सहायता की थी। क्या मिला? अपमान। ये बात हमें उन्हें बतानी चाहिए। आओ, चलो सारथी। चलो सारथी। रुको। युवराज रुक्मी? उसके साथ ये सुंदरी कौन है? मुझे तो ये राजकुमारी रुक्मिणी लगती है। शिशुपाल, किंतु ये राजकुमारी रुक्मिणी है तो रुक्मी के रथ पर कैसे? इसे तो राजमहल में होना चाहिए मित्र। कहीं ये राजमहल से भाग तो नहीं गई थी? चेदीराज, करुषराज, कहां जा रहे हैं आप दोनों? हम अपने अपने देश जा रहे हैं युवराज। मुझे क्षमा मांगने का अवसर दिए बिना। चेदीराज, मुझे अपनी भूल सुधारने का समय तो दीजिए। अपराध आपका नहीं है युवराज, अपराध राजकुमारी का है। हम क्षमा याचना की अपेक्षा राजकुमारी रुक्मिणी से करते हैं। रुक्मिणी,